जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। आइए मिलकर श्रवण करते हैं सफला एकादशी की पावन कथा। श्री युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए? वह विधिवत क्या है? यह सब समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। दान देने वाले की अपेक्षा मैं व्रत करने वाले से अधिक प्रसन्न होता हूँ। अब आप इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। इसका पूर्वोक्त विधि अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के व्रत तथा मेरा पूजन करते हैं वे धन्य हैं। सफला एक नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें, अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपार आदि और धूप, दीप, पुष्प आदि से मेरी 16 प्रकार की पूजा करें। इस दीप दान तथा रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ तथा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफलता एकादशी के व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप सफलता एकादशी की कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी के एक महिष्मान नामक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक नाम का पुत्र महापापी था। वह सदैव पर स्त्री गमन तथा वैश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में समाचार ज्ञात हुए तब उन्होंने उसको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया तब वह विचारने लगा कि मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में वह दिन में वन में रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी एवं अन्य कुकर्म करने लगा। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को अत्यंत प्रिय था। वह वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था। वह देवताओं को क्रीड़ा स्थल था। वही इसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के पश्चात पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया। रात्रि को न सो सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। उस दिन वह रात्रि बड़ी कठिनाई से बीती, परंतु पूर्व सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न खुली। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया तब वह अपने स्थान से उठकर वन से भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसीलिए जमीन पर गिरे हुए फूलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। जब सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए तब फूलों को पीपल की जड़ के पास रखकर कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त होवें। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को ऐसे नींद न आई। इस महापापी के व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः ही एक दिव्य घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं के से सजा हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ और आकाशवाणी हुई कि हे राजन पुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब यह आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और हे भगवान, आपकी जय हो ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण करके अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने उसे अपना राजभार सौंपकर वन का रास्ता लिया। तब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने लगा और वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को गया। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य सफलता एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत में मुक्ति पाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफलता एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वे पूंछ और सींग से रहित पशु तुल्य होते हैं। सफलता एकादशी के महात्म्य के पठन व श्रवण से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलो जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, हरि बोल। ये थी दोस्तों पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की पावन कथा। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कथा पसंद आए तो जय श्रीमन नारायण कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा, राधे राधे लिखिएगा, हरि बोल।